Hello, and I hope that you are doing all the previous job pretty well. So let's start with the chapter number 3, and it is a story about a statue of a prince who is happy, and we'll see how happy he is. Chapter number 3, Class 6, and English reader. The statue of the Prince Happy stood high above the city where it could be seen by all the citizens. स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस जो था वो सिटी के बहुत ऊंचाई पर था जहां से सारे सिटीजन जहां जितने लोग वहां पर रहते थे उसे देख पाते थे. इट वॉज कवर्ड ऑल ओवर विद द फाइनेस्ट गोल्ड. पूरा का पूरा वो सोने से बना हुआ था, गोल्ड से बना हुआ था. फॉर द आइज देयर वर 2 स्प्लेंडेड सफायर्स एंड देयर वाज अ लार्ज रूबी इन द हैंडल ऑफ इट्स स्वॉर्ड. और आंखों को अच्छा दिखने के लिए क्या था उसमें? 2 स्प्लेंडेड सफायर्स जो होते हैं वो ब्लू स्टोन्स होते हैं और रेड रूबीज थे उसके सोर्ड के हैंडल में. इट वॉज वेरी मच एडमायर्ड बाय एवरीवन. और सब लोग उसे बहुत एडमायर करते थे, उस स्टैचू को बहुत ही एडमायर करते थे, उसका प्रेस करते थे. One night a little swallow flew over the city. His friends had already flown to Egypt to spend the winter there, but he had remained behind. I hope I can find somewhere to sleep, he said to himself. Then he saw the statue. That's just the place for me, he decided. A fine position with plenty of fresh air and a very good view. He flew down to rest just between the feet of the happy prince. I have a golden bedroom, he thought as he prepared to go to sleep. But then, just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. एक रात की बात है कि एक बर्ड जो है वो सिटी के ऊपर उड़ता हुआ आया और उसके फ्रेंड्स जो थे और जो बर्ड्स थे वो सारे इजिप्ट की तरफ चल गए थे सर्दियों के समय पर, बट वो पीछे ही छूट गया. तो उसने बोला कि आई होप, मुझे उम्मीद है कि मुझे कहीं पर सोने की जगह मिलेगी. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा. तभी उसे ये कहते कहते वो स्टैचू दिखाई दिया. अब उसको ये लगा कि ये राइट प्लेस है मेरे सोने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन भी बहुत बढ़िया है और मुझे अच्छी हवा, खुली हवा भी मिलेगी और साथ साथ में नज़ारा भी अच्छा मिलेगा. मुझे तो गोल्डन बेडरूम मिल गया, मुझे तो बहुत ही अमेजिंग सा बेडरूम मिल गया. और इतना सोचकर वो सोने की तैयारी करने लगा. बट तभी क्या हुआ, जब वो अपना हेड जो था अपने विंग के नीचे रख रहा था तो उसके मुंह पर एक पानी की बूंद पड़ी. ही लुक्ड अप. इट इज वेरी स्ट्रेंज, ही सेड. उसने ऊपर देखा और मन में सोचा कि ये तो बहुत अजीब बात है. देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई एंड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइट, बट इट इज रेनिंग. इतनी अजीब बात है कि एक भी बादल का टुकड़ा नहीं है, जो स्टार्स हैं वो चमक रहे हैं और बारिश भी हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फॉलन हिम. अभी वो कुछ चीजें ये सोच ही रहा था, वो इसी उधेड़ बुन में था कि दूसरी बूंद भी उसके ऊपर गिरी. What is the use of the statue if it cannot keep the rain away? अब इस स्टैचू का क्या फायदा अगर ये मुझे बारिश से ही ना बचा पाए. He said, उसने कहा. Well, I shall have to look for somewhere else to sleep. अब मुझे कोई और ही जगह ढूंढनी पड़ेगी सोने के लिए. But before he had opened his wing, a third drop fell. अभी वो सोच ही रहा था कि उससे पहले वो अपना विंग खोले उड़ने के लिए, तीसरी बूंद उसके ऊपर आकर गिर गई. He looked up again and saw. Oh, what did he see? उसने ऊपर देखा और क्या देखा उसने? The eyes of the happy prince were filled with tears and tears were streaming down his golden face. ये बारिश नहीं हो रही थी, ये क्या हो रहा था? जो हैप्पी स्टैचू था उसकी आंखों में से पानी की बूंदें, आंसू की बूंदें उस swallow के ऊपर पड़ रही थी. He looked so sorrowful in the light of the moon that the little swallow felt grieved by him. और वो इतना उदास लग रहा था चंद्रमा की रोशनी में कि लिटिल बर्ड को भी उसके लिए दुख होने लगा. Who are you? he asked. उसने बोला, तुम कौन हो? I am the happy prince. मैं खुश मिजाज प्रिंस हूँ. Then why are you crying? तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? You have made me quite wet with your tears. तुमने मुझे अपने आंसुओं से पूरा का पूरा ही भिगो दिया. Well, when I was alive and I had a human heart, the prince exclaimed. प्रिंस ने बोला, स्टैचू ने बोला, प्रिंस तो जिंदा नहीं है, स्टैचू ने बोला कि जब मैं जिंदा था और मेरे अंदर इंसान का दिल था. आई डिड नॉट नो what tears was. मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि आंसू क्या होते हैं. I never cried because I lived in a palace where sadness was never allowed to enter. मैं आज जब तक मैं जिंदा था मैं कभी भी नहीं रोया, बिकॉज मैं महल में रहता था और मुझे पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है.
वेल सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और ऐसे ही मैं वहां पर जिया और मर भी गया. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see all the ugliness and unhappiness of my city, and thought my heart is made of lead, yet I cannot help but weep. और अब इन्होंने मुझे इतना ऊपर, अब जब जब मैं मर गया हूँ तो इन सब ने मुझे इतना ऊपर चढ़ा दिया है कि मुझे अब दुनिया की अगलीनेस दिखाई देने लगी है, इसमें कितनी बुराई है वो मुझे दिखने लगी है. मैं कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ रोता हूँ. नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, व्हेन द स्वॉलो वाज गेटिंग रेडी टू फ्लाई अवे, जब स्वॉलो जो था उड़ने की तैयारी में था, ही बिड गुड बाय टू द हैप्पी प्रिंस, उसने हैप्पी प्रिंस को गुड बाय कहा. Far away, said the happy prince in a soft, sweet voice. Far away from here, there is a poor house in a little street. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. यहाँ से बहुत दूरी पर उसने हैप्पी प्रिंस ने बहुत ही मीठी आवाज में बोला, यहाँ से काफी दूर एक छोटा सा गरीब सी औरत का घर है, लिटिल स्ट्रीट के पास. उसकी एक विंडो खुली है और उस विंडो से मैं देखता हूँ कि जो एक लेडी है, बूढ़ी औरत है, वो उस सीट पर बैठी रहती है. हर फेस इज थिन, उसका फेस बहुत ही छोटा सा है. एंड वियरी, एंड हर हैंड्स आर रेड एंड टायर्ड. उसके फेस पर वियरी का मतलब बहुत थकावट है. उसके जो हाथ हैं वो बहुत ही लाल हैं और थके हुए लगते हैं. शी इज अ निडल वुमन. वो कौन है? वो सिलाई करती है. निडल वुमन है, वो सिलकर अपना काम करती है. एंड शी इज स्वीविंग फ्लावर्स ऑन अ सिल्क ड्रेस फॉर अ नोबल लेडी टू वियर एट अ डांस इन द पैलेस. और वो क्या कर रही है इस समय? एक अमीर औरत की ड्रेस पर सिल्क के फ्लावर्स लगा रही है ताकि वो लेडी उसे पहनकर, वो अमीर लेडी उसे पहनकर डांसिंग के लिए जा पाए. हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल इन द कॉर्नर ऑफ द टाइनी रूम. और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उसका बीमार छोटा सा बेटा भी उसी रूम में एक कोने पर लेटा हुआ है. ही कीप्स ऑन आस्किंग फॉर ऑरेंजेस बट हिज पुअर मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर. और वो बार बार ऑरेंज, संतरा खाने की फरमाइश कर रहा है, मांग रहा है अपनी माँ से, लेकिन माँ के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय नदी के पानी के. एंड सो शी कैन नॉट स्टॉप क्राइंग. और इसी वजह से वो रोता ही जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, विल यू टेक हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड. स्वॉलो, क्या तुम मेरा एक काम करोगी क्या? जो ये रूबी है, ये जो पत्थर है, बेशकीमती पत्थर है, इसे निकाल लोगी तुम मेरी तलवार से. माई फीट आर फिक्स्ड हियर एंड आई कैन नॉट मूव. क्योंकि मेरे पाँव जो है वो जमे हुए स्टैचू में और मैं यहाँ से मूव नहीं कर पाता. माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, सेड द स्वॉलो. लेकिन स्वॉलो ने बोला, नहीं, मेरे दोस्त इजिप्ट में मेरा इंतजार कर रहे हैं. आई मस्ट गो टू देम नाउ. मुझे उनके पास जाना ही है और अभी जाना है. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, विल यू नॉट स्टे विद मी जस्ट फॉर वन नाइट. तो हैप्पी प्रिंस ने, स्टैचू ने उससे प्लीड किया कि स्वॉलो स्वॉलो, क्या तुम एक रात के लिए मेरे साथ नहीं रुक सकते? एंड बी माई मैसेंजर, और मेरे डाकिये बन जाओ. द बॉय इज सो थर्स्टी एंड हिज मदर इज सो सैड. लड़का जो है वो बहुत ही प्यासा है और उसकी माँ उससे भी ज्यादा उदास है. द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वॉलो फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम. और हैप्पी प्रिंस की तरफ जब स्वॉलो ने देखा तो वो उसे बहुत ही उदास दिखा. इट इज वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पर बहुत ठंड है. ही सेड, उसने कहा. बट आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट एंड बी योर मैसेंजर. लेकिन अब तुम मुझसे इतना कह रहे हो तो मैं यहाँ पर एक दिन रुकूंगा और तुम्हारा डाकिया जरूर बनूंगा. थैंक यू लिटिल स्वॉलो, said the prince. प्रिंस ने उसका धन्यवाद किया. And so the swallow pecked the great ruby out of the prince's sword and flew away to the poor little house and looked in. और इतना कहकर स्वॉलो ने पैक किया, मतलब वो जो रूबी को स्वॉर्ड से बाहर निकाला और उसे लेकर उस पुअर लिटिल हाउस, गरीब घर की तरफ उड़ चला. और वहां जाकर उसने देखा. He flew in and dropped the great ruby on the table beside the woman's hand. और वहां जाकर उसने क्या करा, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, उसने उस रूबी को टेबल पर रख दिया. Then he flew round and round the bed. और इतना कर वो बेड के चारों तरफ उड़ने लगा. Cooling the boy's bed with his wings. और इससे क्या हुआ कि उसके विंग्स की हवा से जो बॉय का बेड था वो ठंडा हो गया. How cool I feel now, said the boy. बॉय ने कहा कि अब मैं कितना ठंडक महसूस कर रहा हूँ. आई थिंक दैट आई एम गेटिंग बेटर. मुझे लग रहा है, क्योंकि उसे बहुत फीवर था, बहुत बुखार था बच्चे को, तो ठंडक से उसे आराम मिला. और उसने क्या सोचा, क्या बोला कि मुझे अब बेहतर लग रहा है. एंड आई फील साउंड स्लीप. और अब मुझे अच्छे से नींद भी आ जाएगी. आई शेल फ्लाई टू इजिप्ट टू नाइट. द स्वॉलो डिसाइडेड द नेक्स्ट डे. अब स्वॉलो ने बोला कि मैं कल
I shall fly to Egypt tonight. मैं आज ही रात इजिप्ट उड़ जाऊंगा. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any message that you would like me to carry the Egypt for you? He said, I am just setting out. और उसने वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास गया और बोला कि क्या तुम्हारे पास कोई मैसेज है देने के लिए. अब मैं इजिप्ट की तरफ उड़ने जा रहा हूँ और मैं इसकी तैयारी भी कर रहा हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me for one more night? Swallow, swallow, क्या तुम एक रात और मेरे साथ नहीं रुक सकते? My friends are waiting for me in the Egypt. लेकिन फिर swallow का वही जवाब कि मेरे दोस्त इजिप्ट में मेरा इंतजार कर रहे हैं. Replied the swallow, I have to go. मुझे जाना ही पड़ेगा. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I can see a young man in cold attic. He is sitting at a table covered with papers, and in a glass at his side there is a bunch of dead flowers. His hair is brown and he has large dreamy eyes. He is trying to finish a play for the theatre, but he is too cold to go on writing. There is no fire in his tiny room and he is weak with hunger. दोबारा से प्रिंस ने क्या बोला, हैप्पी प्रिंस ने बोला कि मुझे दूर सिटी में एक यंग लड़का दिखाई दे रहा है जो कि ठंड से सुकुड़ रहा है. अपने घर में उसके इतनी ठंड है कि वो एकदम सुकुड़ के बैठा है और उसके टेबल पर पाइल है पेपर्स का और उसकी ग्लास पर एक मरे हुए मुरझाए हुए फूलों का गुलदस्ता भी है. उसके भूरे बाल हैं और उसकी आंखों में सपने भरे पड़े हैं. वो एक प्ले लिख रहा है थिएटर के लिए, बट इतना ठंड है कि वो कुछ भी कर नहीं पा रहा है. उसके घर में आग भी नहीं है और वो भूख से बहुत वीक भी है क्योंकि उसे भूख भी बहुत लगी है. ठंड के साथ साथ भूख भी लगी है. I will wish that you for one more night, said the swallow, who was very kind-hearted. Have you another ruby for me to take to the young poet? अब swallow को समझ में आ गया कि जो स्टैचू है उससे क्या बोलेगा. उसने बोला ठीक है, तुम्हारे लिए एक दिन और रुकता हूँ. क्या तुम्हारे पास दूसरी रूबी है उसे देने के लिए? I have no other ruby, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of beautiful sapphires. Pick one of them out and take it to him. He can sell it to a jeweler. Then he will be able to keep his fire going and to buy food to eat. हैप्पी प्रिंस ने बोला नहीं, मेरे पास कोई रूबी तो नहीं है, बट मेरी आंख में सफायर ब्लू स्टोन लगा है जो कि बहुत ही महंगा है. तुम उसे निकालो और उस लड़के को पहुंचा दो ताकि वो उसे बेचकर अपने लिए खाना खरीद सके. Dear prince, said the swallow sadly, I cannot peck your eye out. Don't ask me to do that. And he began to weep. लेकिन swallow ने उससे बोला कि नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारी आंखें नहीं नोच पाऊंगा. और इतना कहकर वो रोने लगा. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. Swallow ने फिर प्रिंस ने बोला, swallow, swallow, तुम वैसा ही करो जैसे मैंने तुम्हें कमांड किया है. The swallow pecked out the prince eye and flew away with it to the young man's attic. It was easy enough to get in because the roof was full of holes. The young poet, who was sitting with his head buried in his hands, did not hear the bird's wing. When he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the dead flowers. और इतना कहकर swallow ने उसकी प्रिंस की आंख में से सफायर निकाला और वो यंग मैन के घर की तरफ उड़ गया. और उसके घर में जाना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था क्योंकि घर में छेद हो रखे थे. यंग मैन जो था वो अपना सर जो है अपने हाथ जो है अपने सर पर दबाकर बैठा था. उसे एहसास ही नहीं हुआ कि किसी बर्ड ने घर में एंटर करा है. जब उसने देखा तो उसके सामने जो फ्लावर्स का बंच था, डेड फ्लावर्स का बंच था, उस पर सफायर रखा हुआ था. This must have come from a great admirer of my work, he cried. I am beginning to be famous. And he set to work on finishing his play, feeling very hopeful and happy. उसे तो पता ही नहीं चला कि किस समय बर्ड ने आकर, स्वॉलो ने आकर उस सफायर को वहां पे रख दिया. उसने सोचा, उसे ऐसा लगा कि ये शायद उसके किसी एडमायरर का काम है. अब मैं बहुत ही फेमस हो गया हूँ, लोग मुझे जानने लगे हैं, अब मुझे अपने प्ले को फिनिश करना चाहिए. और इतना कहकर वो हैप्पी हो गया, खुश हो गया और होपफुली अपने प्ले को फिनिश करने बैठ गया. ऑन द थर्ड डे द स्वॉलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. आई हैव टू से गुड बाय. तीसरे दिन फिर वैसे ही हुआ. स्वॉलो गया और बोला कि अब मुझे इजाजत दो, मुझे जाना है. इट इज विंटर, रिप्लाइड द स्वॉलो सैडली. फिर उसने प्रिंस ने बोला नहीं नहीं, अब तुम मत जाओ फिर से एक दिन, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते. तो स्वॉलो ने जवाब दिया नहीं, अब तो बहुत सर्दी है. एंड सून इट विल बी स्नोइंग, और जल्दी ही बर्फ भी पड़ने लगेगी. इन इजिप्ट द हॉट सन इज शाइनिंग ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज. इजिप्ट में जो है वो सन जो है वो शाइन कर रहा है
और ग्रीन पाम ट्रीज पर पड़ रहा है। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। डियर प्रिंस, आई मस्ट लीव यू बट आई शेल नेवर फॉरगेट यू। अब तुम मुझे इजाजत दो प्रिंस, लेकिन मैं तुम्हें शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। एंड वेन आई रिटर्न इन द स्प्रिंग आई शेल ब्रिंग यू 2 वेरी प्रेशियस जूल्स इन प्लेस ऑफ दोज विच यू हैव गिवन अवे। और जब मैं वापस आऊंगा, वापसी में मैं तुम्हारे लिए 2 अनमोल रतन लेकर आऊंगा जो तुमने दिए हैं। कौन कौन से रतन दिए? सफायर दिया और रूबी दिया। There is a little girl standing in the square below us, said the prince. She is selling boxes of matches. That is how she earns her living. She has just dropped them in a puddle of dirty water and they are spoiled. Her father will beat her cruelly if she does not bring any money home. And she is beaten bitterly. She has no shoes or her feet and her clothes are in rags. How miserable she is. Peck my other eye out and take it to her. Then her father will not beat her. अभी वो जाने की तैयारी में ही था, लेकिन प्रिंस ने फिर से कहा कि देखो, स्क्वायर के बीच में एक लड़की खड़ी है जो कि माचिस बेच रही है। वो रोज अपना धंधा, अपना खाना पानी उसी से चलाती है। बट क्या हुआ, अब वो माचिस की डिब्बिया जो है पानी दलदल में गिर गई है, कीचड़ में गिर गई है। उसके फादर उसे बहुत क्रूअली मारेंगे और उसके जो कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं। अब तुम क्या करो? कितनी दया आ रही है मुझे उस पे, तुम मुझे मेरी दूसरी आंख में से भी सफायर निकालो और उसे दे दो ताकि उसके फादर उसे ना मारे। आई विल स्टे विद यू फॉर 1 more night, सेड द swallow. swallow ने कहा ठीक है, मैं एक रात और आपके साथ रुकूंगा, बट आई कैन नॉट पैक आउट योर आईज, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड इफ आई डिड। लेकिन मैं आपकी आंख में से सफायर नहीं निकालूंगा, अगर मैंने निकाल लिया तो तुम अंधे हो जाओगे। swallow swallow little swallow, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। फिर से दोबारा से प्रिंस ने बोला, नहीं स्वॉलो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो, तुम्हें वही करना है जो मैं कमांड कर रहा हूँ। देन द स्वॉलो पैक्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड फ्लू ऑफ विद इट। When he came to the little match girl, he dropped the sapphire into her hand. What a lovely bit of glass, cried the little girl and ran home, laughing. The swallow flew back to the prince. You are blind now, he said, and so I will stay with you for always. No, said the poor prince, you must fly away to Egypt. I will stay with you always, repeated the swallow, and he slept at the prince's feet. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him tales of what he had seen in the strange lands far away. Dear little swallow, said the prince, you tell me about strange things, but I think that the strangest thing of all is the suffering of men, women and poor little children. अब क्या हुआ, स्वॉलो ने बोला कि नहीं, मैं ये सफायर तुम्हारी आंख में से नहीं लूंगा, अगर लूंगा तो तुम ब्लाइंड हो जाओगे। लेकिन जब प्रिंस ने इंसिस्ट किया तो स्वॉलो को वो करना ही पड़ा। अब स्वॉलो ने उस सफायर को जाके उस लड़की के हाथ में रख दिया, उस पुअर गर्ल के हाथ में रख दिया। पुअर गर्ल को ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो कितना कीमती पत्थर है। शी सेड कि मेरे हाथ में कितना सुंदर ग्लास का एक पीस है, और इतना कहकर वो खुश होकर अपने घर की तरफ दौड़ गई। अब स्वॉलो ने बोला, अब तुम ब्लाइंड हो गए हो, अब मैं तुम्हारे को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रिंस ने बोला कि नहीं, तुम इजिप्ट जाओ, इजिप्ट में तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बट स्वॉलो ने बार बार यही रिपीट किया कि नो, आई विल स्टे विद यू, और इतना कहकर वो प्रिंस के पैरों पर सो गया। नेक्स्ट डे